अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको वेलकम करता है डायलॉग प्रोग्राम में ऑन रोड। दोबारा से हम ऑन रोड हैं और मैंने कहा कि आज का दिन दोबारा मिस ना हो जाए। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि आज भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था आपसे कि समाअत एक दिन के लिए मुलतवी कर दी गई थी और समाअत कल भी हुई थी। कल भी जो महरंग के और बाकी जो दूसरे साथी हैं BYC के, उनको रिहा नहीं किया गया और हुकूमत डेल डोल से काम ले रही है। बलूचिस्तान हुकूमत तो चाह रही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पाबंद सलासल रखा जाए, इनको बाहर ना निकलने दिया जाए। तो कल जो समाअत हुई थी उसमें उन्होंने यही बताया था कि मज़ीद हुकूमत चाह रही है कि इनके ऊपर बहस की जाए, इन 6 लोगों के ऊपर, जिसमें महरंग बलोच शामिल है, बीबो बलोच शामिल है, गुलजादी बलोच शामिल है, सिबगतुल्लाह शाजी शामिल हैं और बीबराक बलोच भी शामिल हैं। और इसके अलावा एक और नाम शामिल है, आई थिंक के या फिर जो सबिया के वालिद हैं वो, या फिर कमरानी, नौशीन कमरानी। तो बहरहाल ये 5-6 नाम हैं। और आज दोबारा समाअत हुई तो दोबारा जो हुकूमत बलूचिस्तान है उन्होंने इस हवाले से अपडेट देने कोई ख़ास खातिर खा अपडेट नहीं दी, क्योंकि कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उनके अहकामात को अगर पूरा ना किया गया तो फिर कल वो हतमी फ़ायदा, यानी कि आज जो समाअत हुई उसमें हतमी फ़ैसला देंगे। लेकिन आज भी जो समाअत हुई उसमें हतमी फ़ैसला नहीं आया और दरख्वास्त ये की गई है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि बाकी जितने भी BYC के लोग थे, जितने भी तादाद थी, वो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन करके वो छोड़ दी है। जो आखिरी कुछ लोग रह गए थे उनकी लिस्ट भी जमा करा दी गई आज हाई कोर्ट जो बेंच है, डिविजनल बेंच, उसके सामने। तो 6 लोगों के हवाले से उन्होंने कहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान चाहती है कि इन कैमरा चेंबर के अंदर उनके हवाले से समाअत हो। तो इस पे जो वकील हैं, जो सियासी असीरान जितने भी हैं, चाहे वो BNP मेंगल या फिर BYC या फिर नेशनल पार्टी के जो लोग हैं, उनके जितने भी लोग पकड़े हुए हैं, ये उनकी कलेक्टिव चूँकि पटिशन सुनी जा रही है। तो साजिद तरीन एडवोकेट ने कहा है कि ये सरासर एक नाइंसाफ़ी वाली बात है और गैर कानूनी बात है। 3 MPO का पर्चा है, अगर बाकी सारे छोड़ दिए गए हैं, हुकूमत की तरफ से लोग रिहा कर दिए गए हैं, तो फिर इन 6 का भी कोई जवाज़ नहीं बनता। और वैसे भी 3 MPO का जो पर्चे हैं वो गैर कानूनी हैं और इस हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट बहुत सारे केसेस को सेटल कर चुकी है पहले ही। तो बहरहाल आज भी अपडेट ना आ सकी, कोई अच्छी खबर ना आ सकी कि BYC के लोगों को अभी तक पाबंद सलासल रखा गया है। इस दौरान हमने आपको ये भी आगाह किया था कि बीबो बलोच की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी 2 और 3 मई की दरमियानी रात को, 2 मई को ख़ुसूसन। तो उनको फिर पशीन जेल से रात को तकरीबन बताया गया था कि 10 बजे के करीब कंबाइंड मिलिट्री यूनिट CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल पशीन में लेके जाया गया। और हालत इतनी क्रिटिकल थी कि डॉक्टरों ने वहाँ के उन्होंने कहा कि हम इनको ट्रीट नहीं कर सकते। तो फिर उनको फिर कोयटा हुदा जेल में मुंतकिल किया गया और फिर वहाँ से उनकी ट्रीटमेंट के लिए उनको लेके जाया गया हॉस्पिटल। और वहाँ कुछ ट्रीटमेंट थोड़ी सी हुई, हल्की फुल्की, लेकिन फिर दोबारा हुदा जेल उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया सुबह 5 बजे। तो हालत इतनी ख़राब थी उस वक्त तक कि जब उनको हुदा जेल ट्रांसफ़र किया गया बीबो बलोच को, तो ये वहाँ पर हुदा जेल में एंटर होते ही गिर पड़ी और फिर वहाँ पर इनको सहारा देके डॉक्टर महरंग बलोच की तरफ से और गुलजादी बलोच की तरफ से अंदर ले जाया गया। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उनकी। इस हवाले से डॉक्टर सबिया बलोच ने भी अपडेट किया था, बड़ा लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखा था उनकी मेडिकल कंडीशन और उनकी किडनी के हवाले से। उन्होंने कहा है कि किडनी बहुत ज़्यादा मुतासर है, यानी कि उनका गुर्दा बहुत मुतासर है और मुसलसल एक साइकोलॉजिकल कंडीशन का शिकार हैं।
और उसकी वजह से उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है, बॉडी जो है वो कमज़ोर हो गई है और उसका असर इतना ज़्यादा गुर्दों पर पड़ा है कि गुर्दों से एक ख़ास किस्म का प्रोटीन उसका अखराज होना शुरू हो गया है और वो अब सारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो ना रुका तो। इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है। मैं गलत नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं कोई मेडिसिन का एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो बहरहाल उन्होंने अपने ट्वीट में बहुत डिटेल में अपडेट किया था और ये भी इल्तिजा की थी कि लोग भी इंसाफ के लिए बाहर निकलें और इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ास तौर पर जो ह्यूमन राइट्स की कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर के अंदर, ये लोग बाहर निकलें। पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी जो है वो बस अल्लाह माशाल्लाह ही है, अपने मफादात के इर्द गिर्द उनके सारे मामला चलते हैं, खामोश बैठे हैं सब। ज़्यादातर स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और लेकिन कोई एंगेजमेंट, जो मीनिंगफुल एंगेजमेंट होती है जिसे हम कहते हैं कि मानी खेज, वो काम नहीं हो रहा ना पाकिस्तान के अंदर से। वो खुद डरते हैं कि अगर हमने महारंग और इस किस्म के लीडरान के हवाले से बात की तो उनके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा या पर्चा या उनके ऊपर इल्ज़ामात आएंगे, तो फिर पीछे हट जाते हैं। तो ह्यूमन राइट्स सच्ची बात है जो हमारी कम्युनिटी है उसमें जान नहीं रही। मरहूमा जब तक थी आसमा जहांगीर, तब तक तो मामलात बहुत ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो आवाज़ उनकी जो थी वो बहुत बेहतरीन तरीके से बुलंद होती थी। फिर अल्लाह बख्शे, अल्लाह जन्नत में जगह दे आइए रहमान साहब को, कमाल के लोग थे वो और एक एक करके सारे चले गए। अब तो सारे हम यही कह सकते हैं कि बस फसली बटेरे हैं और अपने मफादात के लिए काम करते हैं जहाँ तक उनका मफाद होता है और दुनिया को दिखाते हैं कि शायद वो ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने चूँकि अंदर के हालात देखे हैं कोई इतने अच्छे नहीं हैं। बहरहाल ये अपडेट थी, लेकिन आज जब समाअत ख़त्म हुई उसके बाद जो एडवोकेट साजिद तरीन साहब है वो गए, उन्होंने मुलाकात की है हुदा जेल के अंदर डॉक्टर महारंग बलोच, गुलजादी बलोच और बीबो बलोच और बाकी सियासी असीरान के साथ, और वहाँ पर अहम इश्यूज़ के ऊपर तबादला ख्याल हुआ है। अपडेट क्या है इस वाले से अभी तक कोई अंदर की बात सामने नहीं आई कि मैं आपसे कोई बात आपको शेयर कर सकूं, बता सकूं। बहरहाल फ़िलहाल अपडेट इतनी ही थी। और लेकिन एक चीज़ वाज़ेह होती है वो ये कि जो हुकूमत बलूचिस्तान है वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले को जितनी तवालत बख्शी जा सके वह बख्शे और जितनी देर तक महारंग बलोच और BYC की दीगर लीडरशिप पाबंद से रह सकती है उनको रखा जाए, यहाँ तक कि जब तक हाई कोर्ट का जो घिनौना चेहरा है वो पूरी तरीके से उनकी कोशिश ये है कि उसको गंदा किया जाए, सामने लेके आया जाए, और वो सामने आ भी रहे हैं। और इस वाले से साजिद तरीन साहब ने बड़ी सख्ती से एक बयान भी पेशी के दौरान, बल्कि उनका मुकालमा हुआ तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट अगर डिले कर रही, इससे बेहतर है कि आप फैसला दें, जिस किस्म का फैसला होगा हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस्लामाबाद में। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में वो शायद उनकी जजेस के अंदर वो दम नहीं है। तो बहरहाल ये अपडेट थी अब तक की। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आज का जो व्लॉग है ज़्यादा हम लंबा नहीं कर सकते क्योंकि मैं रोड पर हूँ और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपसे गुजारिश यही करनी थी कि काइंडली जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और आपकी सपोर्ट से ही हम मज़ीद अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें, अच्छी डिस्कशन और एक इस अंदाज़ में जो कि आवाम को बात समझ आती हो, ना किसी की साइड लेते हुए और ना किसी की बग्गी में बैठ के बात करने वाली आदत नहीं है हमारी, और आवाम के लिए बात करते हैं ताकि लोगों को सही खबर और उस पर सही एक मुनासिब, किसी को हर्ट ना करने वाला, ना हुकूमती लोगों को और ना किसी और लोगों को जिसमें बिला वजह आप लोगों को हर्ट करें या अपने सेंसेशनलिज्म के लिए न्यूज़ को सेंसेशनलाइज करके और इश्यूज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की बजाय जो हकीकत बात है वही आप तक पहुंचाई जाए। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारी जर्नलिज़म काम करती है, उसको हम कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज़म कहते हैं।
आपको सच भी बताते हैं और साथ में आपको ये भी बताते हैं कि आगे मुमकिनात में से क्या चीज़ हो सकती है जो सिचुएशन हाल में है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।